नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम लोग देखते हैं कि आसिम मुनीर ने फिर से अपना न्यूक्लियर कार्ड खेलने की कोशिश करी है। पहले जरा सुनते हैं आसिम मुनीर ने बोला है क्या, उसके बाद थोड़े से उसके बारे में एनालिसिस करेंगे क्योंकि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट एट अ वेरी इंटरेस्टिंग Facilities टाइम। be सो लेट्स जस्ट लिसन इन एंड सी व्हाट ही सेड। decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. तो उसने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि भैया जो भी होगा वो इंडिया के ही होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले उसने एनिमी बोला और ये बोला कि कोई भी हम पे हमला करेगा हम दुश्मन पे करेंगे। यार, हमला तो तुम्हारी तरफ 2 तरफ से हो रहा है, ठीक है? अलिजिडली भारत ने तो अभी तक कुछ करा नहीं है, बट इन एनी केस हमला तो तुम्हारी तरफ 2 तरफ से हो रहा है। उस तरफ जो तुम्हारी जो घंटी बज रही है उसका क्या? मुनीर साहब का प्रॉब्लम क्या है इस टाइम पे? मुनीर साहब को लगता है कि भैया वो अब ट्रम्प की गोदी में बैठे हैं, ठीक है? वो अब ट्रम्प की गोदी में बैठे हैं एंड द बिगेस्ट पॉइंट इज़ दैट ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग दैट ही विल बी इनविंसिबल। एक ये जो इनविंसिबिलिटी का जो एक चीज़ होती है ना, ये जो आती है, ये बड़ी टेढ़ी होती है क्योंकि दिस दिस बेसिकली लैंड्स पीपल इंटो अ लॉट ऑफ ट्रबल। इन्होंने एक चीज़ और बोली, जहाँ पर मैं बताऊँगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। Energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict prone areas of the world are really praiseworthy. सो दिस इज द रियल गेम। आसिम मुनीर हैज सोल्ड हिज बैक साइड टू अमेरिका, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अमेरिका के थोड़ा सा बलबूते हुए बैठ के ही इज थिंकिंग दैट ही इज अ लिटिल मोर एम्पावर्ड टू से दीज थिंग्स टू इंडिया। यहाँ पर देखिए ये आसिम मुनीर ने करा क्या है, इसके ऊपर कल मैं एक डिटेल में आपके साथ शो करूंगा, बिकॉज देयर आर सम डर्टी डिटेल्स दैट आई हैव बीन एबल टू डिग अप, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी इजी टू गेट डिटेल्स अबाउट। वहां थोड़ा सा गलत जगह पे एक पेचकस लगाओ, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करो और चीजें बाहर निकलती है। नाउ देखिए क्या है, व्हेन यू डू न्यूक्लियर लैंग्वेज इट इज बेसिकली, किसने बोला भाई न्यूक्लियर? एवरीबॉडी टेक्स दिस थिंग, बट इट आल्सो रेजेस एम्बिगुइटी कि भाई एक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो अगर आप देख लें, एक जो ग्लोबल एक आउटलुक होता है उसके अंदर कि भई अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों की न्यूक्लियर कैपेसिटी पे कोई दे वोंट यूज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अगर पाकिस्तान का तो भैया बोला है कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अगर कुछ भी होगा तो हम न्यूक्लियर यूज करेंगे। मैं तो यही पूछूंगा कि साहब वहाँ अफगानिस्तान ने जो आपकी इतनी सारी पोस्टें ले रखी हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट मूविंग द ड्यूरैंड लाइन, तो अभी तक ये न्यूक्लियर सवाल क्यों बाहर नहीं निकला है? और ये न्यूक्लियर सवाल सिर्फ भारत की तरफ क्यों आया है? अब बाय द वे ऑन द साइड ऑफ इट, राजनाथ सिंह जी ने भी आज बड़ा एक जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिया। वो कहते हैं कि भैया ब्रह्मोस एक ऐसी चीज है, पाकिस्तान का कोई एक इंच नहीं है जहां पर ब्रह्मोस जाके नहीं लगेगी। अब देखिए वहां से आ रहा है न्यूक्लियर न्यूक्लियर, यहाँ से बोला जा रहा है ब्रह्मोस ब्रह्मोस, तो आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली पता चलता है कि यार इंडिया इज नॉट इवन गोइंग टू लुक एट दिस न्यूक्लियर कार्ड, बिकॉज हमको नहीं फर्क पड़ता। वी नो व्हाट द न्यूक्लियर कार्ड इज एंड वी नो हाउ टू डिस्टेबलाइज एंड पुट दैट आउट ऑफ यूज। पिछली बारी भी ऑपरेशन सिंदूर में ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर कुछ करने के पहले ही लेट गए।
नहीं तो पाकिस्तान का क्या होता है, अगर आप 1999 की जो भी कारगिल वॉर में जाएंगे, तो आपको ये दिखेगा कि एंड दिस इज नॉट रिपोर्टेड हिस्ट्री बट देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, कि ये कुछ ना कुछ न्यूक्लियर के थोड़े से पेचकस टाइट करने शुरू करे थे इन्होंने पब्लिक के अंदर, इनफ पब्लिक दैट द अमेरिकन्स कुड पिक इट अप, एंड देयर तभी इमीडिएटली बिल क्लिंटन का फोन आया, उसको बोला तू जस्ट गेट गेट हियर राइट नाउ। एंड जो गेट हियर राइट नाउ का जो भी वो जो हुआ था, एंड इफ यू रिमेंबर दिस हैपेंड ऑन द 4th ऑफ जुलाई, जो एक हॉलिडे होती है अमेरिकन के लिए, तो हॉलिडे के बीच में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने काम करके उसको बताया था कि भाई साहब ये जरा बंद करो, वापस जाओ, बाहर निकल जाओ, नहीं तो पंगे हो जाएंगे। क्योंकि भारत ने तो बड़ा क्लियरली बोला था कि भैया हम तो नहीं रुक रहे, इसको बोलो यहाँ से हटे, फिर हम देखेंगे। उसके बाद जब ये खबर आई और जो यू नो रिकॉर्ड्स नॉट नोन है, तो यहाँ से भी एक मैसेज गया कि भैया अगर ये करना चाहते हैं तो हम भी यही करेंगे। सो दैट्स वेयर द थिंग इज। तो ये हर बारी जब ये हारने से पहले अपना न्यूक्लियर कार्ड खेलते हैं, इस बारी ये वो भी नहीं खेल पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट दैट न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो आपने इनका ठोका है नूर खान के अंदर, दैट एक्चुअली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। इस चीज के रिस्क क्या है? रिस्क बड़ा सिंपल है भैया, आसिम मुनीर कभी ऐसी ऐसी चीजें करता है, पिछली बार उसने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा लेक्चर दिया था, उसके बाद पहलगाम हुआ था। बट उसके बाद उसने 2-3 बारी ऑलरेडी ये चीज बोली है, एक बारी तो न्यूक्लियर थ्रेट अमेरिका की सॉइल में से दे दिया था। अब देखिए पर इतने सारे निकल आए हैं, तो सोच लीजिए। सो इट इज बेसिकली एक थ्रेशोल्ड लगाने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम अगर कुछ भी होगा तो हम करेंगे, ऐसे मत, डोंट थिंक दिस थिंग। उसको क्यों इतनी वनरेबिलिटी है? बिकॉज इस टाइम पे अफगानिस्तान से वो ठुक रहा है, अफगानिस्तान से वो ठुक रहा है, तो उसको पंगा क्या है? बिकॉज ही हैज हैड टू मूव सम फोर्सेस फ्रॉम हियर टू देयर। तो वो एक बेसिकली आपको बोल रहा है, ए डोंट थिंक, हाँ मैं बस न्यूक्लियर, मैं बस डोंट डोंट डोंट। इट्स बेसिकली जब वो एक डरा हुआ एक गुंडा टाइप होता है जो एकदम सहम जाता है, उसके बाद वो उस डर में भी, मतलब उसको आता ही एक धमकी देना है, तो उस डर के अंदर भी धमकी देता है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कुड पिक अप फ्रॉम हियर। दूसरा, ही इज ऑल्सो टेलिंग द वर्ल्ड कि यार देखो मैं इधर से ठुक रहा हूँ, उधर से भारत आ गया तो मैं तो गया। एंड यहाँ पर एक चीज मेरे को दिखती है, अमेरिका ने जो इनको बोला है अफगानिस्तान में घुसने के लिए, वहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने इनको कुछ अश्योरेंस दी हुई है, डोंट वरी इंडिया नहीं कुछ करेगा एंड ऑल दैट। एज लॉन्ग एज तुम्हारी तरफ से कोई टेररिज्म वेरिज्म ना हो, तो इंडिया कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी पर अटैक नहीं करेगा, मैं मैं बात करके रखूंगा, सॉर्ट ऑफ थिंग। अब यहाँ पर आप उस चीज को टेस्ट कर रहे हो बाय रेगुलरली इशूइंग थ्रेट्स। आपकी तरफ से जो यहाँ पर आर्मी चीफ ने बोला, उसके बाद एयर चीफ ने बोला, अभी तक नेवल चीफ थोड़े चुपी हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने तो 3-4 बार ही स्टेटमेंट दे दिए। सो there's a lot of rhetoric which is coming from that this side। तो आप उसको बोल रहे हो कि भैया हाँ ठीक है, तुम क्या सोचते हो, हम आपकी बात मान लेंगे, अगर हमको कुछ करना होगा तो हम अपने आप करेंगे, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यूइंग। नाउ पाकिस्तान के अंदर एक ये चीज है कि भैया दे आर वांटिंग टू पुट अ चेक कि यार आप कुछ मत करना इस टाइम पे, देयर इज अ बिट ऑफ अ दिस थिंग। एंड कहीं ना कहीं अपनी ये जो सो कॉल्ड थर्ड पार्टीज है, चाइना इस टाइम पे कुछ करेगा नहीं, बिकॉज चाइना इज इन इट्स ओन सूप। जीसीसी में थोड़े से कान खड़े करने की कोशिश करेगा, यूएस के अंदर थोड़े कान खड़े करने की कोशिश करेगा, पीछे से फोन करेगा, सर देखो मैं वहां से आपका काम कर रहा हूँ, सर देखो यहाँ पर, सर वहां पर भारत ने ना चार चार डिवीजन मूव कर दिए, चार ये मूव कर दिए, 4 बटालियन मूव कर दिए, 2 कंपनी मूव, सम क्रैप दैट ही विल गिव देम। एंड उससे भी थोड़ा सा रीअश्योरेंस ऑन पैसे, एंड वहां से नहीं 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 लेट्स काम दिस थिंग डाउन, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, यहाँ पर बात करने की कोशिश की जाएगी। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू, बट इन एनी केस अगर करेंगे भी तो एक हमारा जो एक स्टोन वॉल है वो खड़ा हो जाता है एकदम से, नो नो वी विल बी लुकिंग एट द सिचुएशन एंड देन रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली एट द मोमेंट, वी हैव नो कमेंट्स। तो some stupid statement like that will come from our side which will basically mean nothing, but basically tell the Americans, yeah we don't care what you think। नाउ यहाँ पर एक कंट्रोल्ड सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहा है मुनीर की भैया, एक ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडीनेस व्हिच वी नो ही डजंट हैव, दैट यार आई एम स्टिल देयर, मैं खड़ा हूं, मैं, अगर आपको लगता है मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रूप्स मूव करें, ऐसी कोई बात नहीं है एंड ऑल दैट। एंड ऑफ कोर्स ही आल्सो वांट्स टू पुट दैट, ही इज नॉट वांटिंग टू टेक एनी किनेटिक स्टेप्स, बट ही इज ट्राइंग टू जस्ट से कि डोंट क्रॉस दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। यहाँ पर आई वुड स्टिल से देयर आर रेड फ्लैग्स टू दिस गाय। दिस गाय इज अ मोरॉन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी विल बी कीपिंग अ ट्रैक मूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट्स, क्योंकि इस टाइम पे इनके ऊपर अटैक्स भी चल रहे हैं अंदर सिटीज के अंदर। सो दे यू नो दे वुड बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दिस, एनी लैंग्वेज, जो भी चीजें हैं, नेम टारगेट्स, नोड्स, द काइंड ऑफ सिग्नल्स, यू विल काइंड ऑफ कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दिस स्टफ, कि ये कुछ बेवकूफी करने की कोशिश ना करें। सेल्फ सुसाइड मोड पे हमेशा पाकिस्तानी रहते हैं।
एंड ऑफ कोर्स आप भी थोड़ी सी ऑब्वियसली आपके भी थोड़े फीलर्स दुनिया में इन्होंने जहां जहां बात करी है वहां पर थोड़े फीलर्स डालने की कोशिश करोगे कि यार ये बोल क्या रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, सो दैट यू कैन स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ दीज गाइज। नाउ देखिए, इंडिया ने जो एक मैसेजिंग डाली है कि यार देखो ऐसा है, ये न्यूक्लियर प्यूक्लियर साइड पे हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारी है ना, जो ब्रह्मोस में लॉन्च हुआ है, एक नई फैक्ट्री लॉन्च हुई है, वहां पर इस चीज का बोलना इज अगेन वेरी वेरी इट्स वेरी वेरी इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एक कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट हैज बीन गिवन। नाउ देखिए, इंटरनली मुनीर के मिलिट्री के अंदर अभी इस टाइम पे काफी डिविजन्स भी हो सकते हैं, बिकॉज वी नो ये टीएलपी चीएलपी में यहाँ पर आपने 100 150 200 बंदे मार दिए। इसके ऊपर मैं डिटेल में शो करूंगा, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपोजेस दैट नीड टू बी डन इन दिस, किस तरह से इन लोगों ने इस चीज को प्लान करा एंड दे एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इट। सो दे माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेस पॉइंट, कहीं पे वो एक सिग्नल देना चाह रहा है कि आई एम स्टिल इन कमांड, डोंट ब्लडी दिस एंड दैट। बिकॉज कई लोगों ने तो ये पूरा रूमर फैला दिया था कि मुनीर को अरेस्ट कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, बट इट्स नॉट दैट इजी टू डू। अगर आर्मी चीफ को कोई अरेस्ट कर ले, इट बेसिकली द पाकिस्तान एज अ कंट्री विल जस्ट ब्रुक ऑन इटसेल्फ, क्योंकि हर कोई एकदम से पार खींचने की कोशिश करेगा, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ट्रू लीडर दैट कम्स आउट, इट विल बी अ मेजर क्राइसिस। अब देखिए, ऊपर से यहाँ से पहले था कि एक कहीं ना कहीं इंडिया से एक कोई एग्रेशन दिखाई गई थी, but we also see that he's trying to level up to that, which is obviously not going to happen। तो एक वो लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है, where he's trying to say I am as aggressive as India is, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा, मैं देखो ये सब कुछ, मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ मैसेजिंग दैट ही इज गिविंग अस कि यार देखो हम ये सब कर सकते हैं, आप अभी पंगे मत लो, हम ना बड़े गुस्से में एंड ऑल दैट नॉनसेंस। दे लिटिल डू दे रियलाइज यार दे गेटिंग whacked फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज, आप 2.0 1.0 10.0 जो मर्जी कह लीजिए, इट इज राइट देयर। सो इट्स वो एक कहीं ना कहीं इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहा है, यार मैंने भी इतनी सारी, आपने इतनी बारी बोला, मैंने इतनी बारी बोला, इज ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, बट इट्स अ बैड सॉर्ट ऑफ अ this thing। देखिए, bottom line, I'll also tell you this year has been the worst for the Pakistanis, as far as the losses are concerned। आप देखिए, आपने इतना जो ऑपरेशन सिंदूर में जो उनको लॉसेस हुए, दैट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इनके जो टीटीपी, बीएलए एंड नाउ द अफगान्स हु आर ऑन देयर बैक, एंड ऊपर से जो एक सिचुएशन है वेयर ट्रम्प इज बेसिकली यूजिंग देम, एंड जो हीरा मंडी एक टर्म है वो भी लिटरली अपने आप ऊपर चिपका रहे हैं वो। सो इट्स इन अ वेरी बैड sort of a place। एक इसने फ्रेज बोला, नो स्पेस फॉर वॉर इन द न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट। Nobody wants to fight a war। ऑपरेशन सिंदूर was it a war? No, it wasn't, it was an operation। और ऑपरेशन सिंदूर तो कभी भी कर सकते हैं, there is no problem। Nobody is saying कि भैया हम चढ़ दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। Whatever needs to be done will be done, उसके अंदर कुछ नहीं है। But one thing that one must understand is, for the first time Pakistan is in its history feeling the certain amount of heat कि यार ये साले कब कुछ करेंगे हमको पता नहीं। अदरवाइज एक टाइम होता था, पाकिस्तान यूज्ड टू ऑलवेज बी ऑन द अग्रेसिव एंड हम लोग ऑलवेज ऑन द डिफेंसिव। आज वो समय बदल गया है, एंड दैट इज आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो दैट इज एज पर दैट, लेट्स वेट एंड वॉच होता है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।